हरिओम सबको। आज हम अपनी बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म के बारे में जो भी हमारा ज्ञान है उसका एकदम आधार को हम छू रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि पुराण में कैसे ये सब बताया जा रहा है। अभी हम पुराणों को देख रहे हैं, सो वी आर लुकिंग एट द पौराणिक स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम लोग आज मत्स्य पुराण का कंटिन्यू करेंगे, पहले जहां किया उससे आगे। और फिर उसकी कथाओं में हम समझेंगे कि कैसे वो सारी चीजें जो हम दूसरी जगह पढ़ते हैं वो भी पुराणों में है, वेदांत और वंश परंपरा वगैरह वगैरह। सो हम लोग अब चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्ट विद द चैंटिंग। Let me share this onto the screen. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने हमें ये सब ज्ञान दिया, हम ये शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो हमने अभी तक देखा मत्स्य पुराण में हम तीसरे अध्याय में हैं, तीसरे अध्याय में थर्ड चैप्टर। तो यहाँ पे हम अभी सांख्य के बारे में देख रहे हैं, 24 तत्वों के बारे में देख रहे हैं। 24, 25, 26 जैसे जैसे आगे बताएंगे। तो यहाँ पे तत्वों के बारे में जो ज्ञान है वो पुराणों का एक अंश हो गया। पुराणों का एक अंश होता है जो तत्व ज्ञान या विषयों का ज्ञान, सब उसको एक सिंबॉलिक स्टोरीज के थ्रू भी बताया जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं उसको सीधे शब्दों में भी बताया जाता है। और दूसरा पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है पुराणों का, जहां हमारी वंश परंपरा बताई जाती है। पुराने हमारे कैसे वंश आए, उसमें भी कुछ अंश उसका सूक्ष्म होता है। कोई कोई वंश ऐसे हैं हमारे जो ऋषि लोग हैं जो सूक्ष्म लेवल पे रहे हैं, जो एकदम दिव्य स्तर पे रहे हैं, और वो यहाँ पे भी उतर के आते रहे हैं। तो ऐसे ऋषि लोग भी रहे हैं हमारी परंपरा में, और ये सब भी। तो इसके अलावा हमारा तीसरा जो है पुराणों का जो इसमें विषय रहता है, ये आचार व्यवहार के ऊपर है ना। आचार व्यवहार, व्रत, फिर पाठ पूजा, हर हर तरह का हमारे जीवन में क्या क्या हमें लाना चाहिए जिससे हमारा जीवन भक्तिमय सुंदरमय बना रहे, सौंदर्य युक्त बना रहे, कैसे उसमें सुंदरता आती रहे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा अध्याय। तो थोड़ा सा हम लोग पहले का एक रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करेंगे जहां तक हमने पहले देखा था। तो ये तीसरा अध्याय है। यहाँ पे बता रहे हैं मत्स्य भगवान कहने लगे राजर्षि, ये गुणों के बारे में बताया। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण बतलाए गए हैं। इनकी साम्य अवस्था को प्रकृति कहा गया। तो प्रकृति से ही ये जो दृश्य जगत है, द विजिबल वर्ल्ड, वो सारी की सारी बनती है, प्रोजेक्ट होती है, उसी से निकल के आती है। और कुछ लोग इसे प्रधान भी कहते हैं। वही प्रकृति का नाम प्रधान है। ठीक है। तो प्रधान उस इसलिए कहते हैं कि दैट इज द मेन, दैट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट आउट ऑफ विच ऑल एलिमेंट्स आर बॉर्न। वहीं से ही सारे तत्व निकल के आते हैं। तो दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने में व्यक्त नहीं है। इट कैनॉट बी कॉग्नाइज, इट कैनॉट बी
नोन, है ना। तो दो अव्यक्त होते हैं, एक होता है प्रकृति और एक होता है पुरुष। ना, प्रकृति जब अव्यक्त होता है यानी उसने अभी नाम रूप अभी लिए नहीं है, और पुरुष जो है वो नाम रूप कभी भी नहीं लेता है। पुरुष जो है वो विभक्त सा लगता है, वो लगता है कि अलग अलग पुरुष हो गए हैं जब हम उसको शरीर की दृष्टि से देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द कॉन्शियसनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बॉडी, तो वहां हमें अलग अलग लगता है। तो इस तरह से दूसरे लोग इसे अव्यक्त नाम से भी निर्देश करते हैं। यह हो गया प्रकृति का अव्यक्त स्वरूप, द नेचर ऑफ इट बीइंग एज नॉन मैनिफेस्ट। अभी वो अव्यक्त है, अभी कुछ भी नहीं दिखा। तो यहां से यही प्रकृति प्रजा की सृष्टि करती है और यही सृष्टि को बिगाड़ती भी है। तो ये प्रकृति ही सब पूरी सृष्टि, प्रजा, जीवों को सृजन करती है, और लास्ट में अंत में ये प्रलय में भी चली जाती है, जहां पे ये सारे गुण वापस उसी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। उसी को प्रलय अवस्था कहते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों के शुद्ध होने पर इनसे तीन देवता उत्पन्न होता है। शुद्ध मतलब जब उसमें डिवीजन आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है ना। पहले तो बैलेंस वाली स्टेट में है तो पता नहीं चलता क्या कौन सा क्या है, तीनों एक से लगते हैं। इट्स लाइक 3 strands ऑफ रोप वोवन अराउंड ईच अदर, तीनों एक से लगते हैं, अभी उनमें कोई सेपरेशन नहीं हुआ। जब सेपरेशन होता है तो फिर जो रजोगुण है वो बीच में रहता है, सत्व गुण ऊपर चला जाता है, वो लाइटर होता है, और तमोगुण नीचे होता है, वो हैवियर होता है। तो इस तरह से तीनों गुणों का शुद्ध होने से इनसे तीन देवता उत्पन्न होते हैं। तो हम जो आगे भी देखेंगे सत्व, रजस और तमस, यहाँ पे उसी प्रकृति के अनुसार तीन देवता उत्पन्न होते हैं। और इन तीन देवों की मूर्ति तो एक ही है, परंतु वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीन देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो श्लोक है वो भी दिया हुआ है, गुणेभ्य शोभमानेभ्य त्रयो देवा विजग्गिरे एका मूर्ति ही त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। गुणेभ्यो शोभमानेभ्य त्रयो देवा विजग्गिरे एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। तो इस तरह से कोई भी आपको बोले कि हमारे अलग अलग देवता है या अलग अलग भगवान है, तो नहीं, एक ही है। एक ही भगवान अलग अलग स्वरूपों में व्यक्त होते हैं, वो एक मूर्ति है, एक ही वो मूर्ति है जो अलग अलग तीन रूपों में प्रकट हो रही है। तो वह एक ही ब्रह्म या एक ही परम तत्व जब वो सृष्टि का काम करता है तो उनका नाम हो जाता है ब्रह्मा जी। मतलब उनका आकार भी एक्चुअली एक ही है, एक मूर्ति, एक ही आकार है, बट वो अलग अलग आकारों में व्यक्त हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। ही हिमसेल्फ बाय हिज ओन पावर डिवाइड्स इनटू दीज डिफरेंट फॉर्म्स। सो ब्रह्मा जी द क्रिएटिव एस्पेक्ट, विष्णु जी जो मेंटेन करते हैं, जो उसको सारे सृष्टि को चलाते हैं, और महेश्वर शिव जो इस सृष्टि का लीन करते हैं। तो इन तीन देवताओं के रूप में विभक्त हो जाती है। तदनंतर प्रधान के विकृत होने पर उससे महतत्व की उत्पत्ति होती है। तो ये जो प्रधान है उसका फिर विभाजन होता है, विकृति होती है। तो इससे फिर विकृत होने पर महतत्व की उत्पत्ति होती है, जिससे लोकों के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है। तो ये जो प्रधान है वो विकृत होने पर उससे महतत्व होता है। महतत्व हमने देखा था वो बुद्धि तत्व है, वो पूरा ज्ञान वाला तत्व है, जिसमें कि सारी सृष्टि जो आगे होने वाली है उसका सारा उसके अंदर बीज रहता है। इट हैज द गाइडलाइन, द रोड मैप और द सीड फॉर्म। सीड फॉर्म है, वो बीज है, वहीं से सब कुछ व्यक्त होगा। जैसे छोटे से बीज के अंदर भी पूरे वृक्ष को व्यक्त करने की क्षमता होती है। पूरा का पूरा वृक्ष उस छोटे से बीज के अंदर छुपा हुआ होता है, और फिर इस प्रकार वो जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो पूरा वृक्ष का रूप ले लेता है। ऐसा नहीं है कि आम के वृक्ष से आम के गुठली से बरगद का वृक्ष उत्पन्न होगा, तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी व्यक्त होना है उसके सारा रोड मैप रहता है, सारे उसके अंदर सीड फॉर्म में, अव्यक्त रूप में वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहती है, सारा उसमें ज्ञान रहता है। इसीलिए महतत्व है, सारा ज्ञान वहां पे रहता है। तो जिससे लोकों में के मध्य में उसकी सदा महान रूप से ख्याति होती है, उसे महान कहा जाता है। बिकॉज इट मैनिफेस्ट इन साइज, बहुत बड़ा होता है, अनेक लोग, अनंत लोगों को व्यक्त करता है ये महतत्व। कितने ही लोग जो हम देख रहे हैं, कितने ही लोग जो हम नहीं देख रहे हैं,
कितने ही लोग जो स्थूल भी हैं और हमसे परे हैं, और कितने ही लोग जो सूक्ष्म हैं, जो यहाँ रहते हुए भी हमारे विज्ञान से, हमारे ज्ञान से परे हैं, बट जो योगी लोग अपने बुद्धि को सूक्ष्म कर लेते हैं, वो वहां जुड़ जाते हैं और वो सारे लोगों को देख पाते हैं। सो कितने सारे जो हम कहते हैं पैरेलल वर्ल्ड्स हैं, है ना, जो हमारे सप्त द्वीप है, तो हमारे उन्हीं द्वीपों में अलग अलग सूक्ष्म लोक हैं। सो हमारा जो है जम्बू द्वीप है, जो जम्बू अम्बु जल से युक्त है, जहाँ पे लाइफ फोर्स इज वाटर, जल से ही सब कुछ युक्त रहने पर जीवित रहता है, प्राणित रहता है। तो ये जम्बू द्वीप है। ऐसे अलग अलग सातों द्वीप है। और उस महातत्व से मान को बढ़ाने वाला फिर अहंकार प्रकट होता है ना। तो महातत्व तो वो तत्व हो गया जहां से व्यक्त होगा, और अहंकार वो तत्व हो गया जो उसको अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता जानता है। अहंकार की डेफिनेशन अगर हमने तत्वबोध में जिन्होंने देखी हो, अहम कर्ता इति मन्यते, जो अपने आप को कर्ता मानता है, अपने आप को इन सभी कार्यों का करने वाला जानता है ना। क्योंकि जब जीव है अंदर में चेतना रूप से हमारे शरीर में, और बुद्धि मन है वो कुछ हमसे कार्य करा रहे हैं, उस कार्य को शरीर कर रहा है, तो उस भाव में अंदर से जो भाव व्यक्त होता है कि ये मन बुद्धि करता है और ये करा रहे हैं इस शरीर से, है ना। तो वहां पे हम जो एक चित्त जो हमारा है, हमारा मन जिसको हम कहते हैं, उसके भी चार भाग हो जाते हैं अलग अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसमें से मेन सबसे पहला जो भाग है अहंकार है, कर्तापन। बिना कर्तापन के हम इस संसार में आ ही नहीं सकते। तो उस अहंकार से फिर क्या निकलता है? अब अहंकार है तो फिर उसके लिए उसको ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो 10 इंद्रियां उसी अहंकार से आविर्भूत होती हैं। ये हमने पहले देख लिया, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं ज्यादा। तो 10 इंद्रियां आविर्भूत होती हैं, जिसमें 5 जो है बुद्धि के वशीभूत रहती हैं। तो 5 हो गई हमारी ज्ञान इंद्रियां, है ना। और दूसरी 5 जो है वो कर्म के अधीन होती हैं, वो हो गई हमारी कर्म इंद्रियां। तो ये सारे 10 इंद्रियां जो है उसी अहंकार से जुड़ी हुई हैं। और इन 10 इंद्रियों के समुदाय से क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिया होगी। श्रोत्र है हमारा हेयरिंग पावर, त्वचा हमारा टचिंग पावर, नेत्र हमारा सीइंग पावर, जिह्वा हमारा टेस्टिंग पावर, और नासिका हमारा स्मेलिंग पावर। सो ये जो हमारा सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति आदि आदि जो शक्तियां हैं, यही हमें अलग अलग विषयों का ज्ञान कराती हैं। अलग अलग हर एक का एक एक विषय है। एवरी सेंस ऑर्गन हैज इट्स ओन सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसी को जान सकती है ना। कान से हम देख नहीं सकते, नाक से हम सुन नहीं सकते, हर एक का अपना अपना विषय है। नाक सिर्फ सूंघेगा, तो किसी भी विषय में जो उसका सुगंध है उसको नाक बताएगा, ये इसकी सुगंध है या दुर्गंध है, जैसे भी वो तो वहां हमारी वासना के अनुसार होता है, सुगंध दुर्गंध। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये हो गए 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय। ये ज्ञान इंद्रियां 5 इनको जानती है। शब्द को जानती है श्रोत्र इंद्रिय। तो जहां सीरीज में आप देखिए श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका दिया हुआ है, उसी के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 1 to 1 रिलेशनशिप, एक का एक के साथ संबंध होगा, है ना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां इनसे इन्हीं को जानती हैं। ये 5 हो गए विषय। और बाकी 5 विषय हो गए जो वो हो गए कर्म इंद्रिय के विषय। तो उत्सर्ग हो गया, जैसे मल और अपान वायु आदि का त्याग। फिर आनंदन हो गया, फिर आदान हो गया, ग्रहण करना, टू ग्रास्प समथिंग, टू होल्ड समथिंग। फिर गमन हो गया, जाना, चलना, मूवमेंट। और आलाप यानी बोलना, वाणी है। तो ये सारे कर्मेंद्रियों के हैं। तो जो कर्मेंद्रियां आई इससे पहले, उन्हीं 5 के साथ ये कनेक्टेड है। तो 5 कर्मेंद्रियां जो हमने देखा इससे पहले, वाक, पाणी, पायु। तो यहाँ पे पायु पहले लिया है, इसीलिए उसी से रिलेट किया है। पायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाणी, है ना। तो अगर उल्टे में जाते तो वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और गुदा। तो जो सबसे पहला याद किया पायु, गुदा, उसका फंक्शन है उत्सर्ग, है, एक्सक्रीशन। उपस्थ का हो गया आनंदन, आनंद प्रदान करना या प्रोक्रिएशन करना। हस्त का हो गया ग्रास्प करना। पाद का हो गया मूवमेंट।
और वाणी का हो गया बोलना। शब्द। तो ये सारे शब्द नहीं कहेंगे, उसको वाणी बोलेंगे, बोलना। तो ये 10 कार्य हैं, ये सारी कर्म इंद्रिया हो गई। इन्हीं के द्वारा सारे कर्म होते हैं, इन पांचों कर्म इंद्रियों से। जो भी हमारे कर्म है इन्हीं पांचों श्रेणी में आएंगे। इन दिस 5 कैटेगरीज ओनली आर इंक्लूडेड ऑल काइंड्स ऑफ एक्शन। ये हमारे शास्त्रों ने बड़े ही अच्छे से अध्ययन करके ऐसे इसका विवेचन किया था, इनका डिस्क्रिप्शन किया है। तो इन 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मननात्मक 11वीं इंद्रिय। तो मन जो है उसमें कॉमन है ना। अगर हमने तत्वबोध में ध्यान दिया हो तो वहां पे हमने देखा था कि मन में पांचों तत्व का सूक्ष्म अंश होता है, जबकि हर हर इंद्रिय में हर एक एक तत्व का सूक्ष्म अंश होता है ना। तो हर इंद्रिय का एक सात्विक अंश होता है, एक राजसिक मतलब हर तत्व का एक सात्विक अंश होता है, एक राजसिक अंश होता है और एक तामसिक अंश होता है। तो तत्व का यानी जैसे जैसे हमारा पहला तत्व क्या है, शब्द, आकाश। तो आकाश का जो सूक्ष्म वाला अंश है उससे श्रोत्र इंद्रिय का कर्ण इंद्रिय, सुनने वाली इंद्रिय जो है वो उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इन पांचों का एक एक सूक्ष्म अंग, जो सूक्ष्म भाग है पांचों तत्वों का, उससे पांचों ज्ञान इंद्रियां आती हैं। और उन्हीं से ही पांचों मिल करके उससे हम उनके जो राजसिक अंश है उससे कर्म इंद्रियां आती हैं। और उसका जो स्थूल अंश है, उसका जो तामसिक अंश है, उससे जो बाहर दिखने वाले जो 5 तत्व हैं वो आते हैं बाहर, जिसको हम पंचीकरण की प्रक्रिया से बताते आए हैं, है ना, भाई कॉम्बिनेशन, वो भी आगे आएगा। तो इस तरह से वो ये सारे के सारे तत्व इन सारे के साथ एक एक करके जुड़े हुए हैं। मन में कॉमन है, मन में सारे हैं, पांचों का ही सूक्ष्म अंश है। तो इसमें मन में कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रिय के समस्त गुण वर्तमान है। इसीलिए मन जो है ज्ञान भी करता है और कर्म के लिए भी प्रेरित करता है। मन ही कहता है कि हमें ये खाने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है। तो मन के अंदर ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों के ही गुण वर्तमान है ना। तो इन इंद्रियों के जो सूक्ष्म अवयव हैं उस मनीषी के शरीर का आश्रय लेते हैं, वे तन्मात्र कहलाते हैं। तो इन इंद्रियों का जो सूक्ष्म वाला अंश है, पार्ट है, अवयव है वो इस शरीर का आश्रय लेता है, उसी से ये शरीर बनता है ना। तो वे तन्मात्र कहलाते हैं। एकदम सीधे तरीके से नहीं बनता है, वे तन्मात्र कहलाते हैं। तन्मात्र क्या हो गए बेसिकली? तन्मात्र वो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तन्मात्रा है। बट उनका जो स्थूल वाला भाग है जो हमने देखा, उसका तामसिक वाला भाग, वो हो गया 5 महाभूत, पंच महाभूत, जो कि हमें दिखते हैं सृष्टि में ही, या नहीं भी दिखते हैं तो हम इन्फरेंस से जानते हैं, जैसे आकाश। तो इस तरह से उनके जिसके संपर्क से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है उससे शरीर कहा जाता है। इन 5 तन्मात्राओं से जो पंच महाभूत बनते हैं, वो हमारा शरीर भी उन 5 भूतों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व भी है, वायु तत्व भी है, जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, आकाश भी है ना। स्पेस भी होता है ना बीच में, सारे सेल्स के बीच में। तो इस तरह से उस शरीर का संबंध होने के कारण, विद्वान लोग जीव को भी शरीरी कहते हैं। तो वो जो चेतना, जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो शरीर को ऑपरेट कर रही है, जो शरीर के अंदर उसको प्राणित कर रही है, उसको जीवित कर रही है, वो चेतना जो है वो इस शरीर में क्योंकि कार्य कर रही है, इसीलिए उसको जीवात्मा या शरीरी भी कहते हैं। तो जीव जो है उसी को, उसका एक और नाम है शरीरी, द वन हु रिसाइड्स इन द बॉडी। जैसे हमने पुरुष की व्याख्या की थी, पुरुष का अर्थ देखा था, पुरी शयते इति पुरुष, जो इस शरीर रूपी पुर में रहता है या शयन करता है या सोता है, तो इसीलिए उसको शरीरी कहते हैं। तो जब सृष्टि करने की इच्छा से मन को प्रेरित किया जाता है, तब वही सृष्टि की रचना करता है। ये मन ही सारी सृष्टि की रचना करता है। मन से ही सारा संसार, इसके जितने भी लोक हैं, वो सब मन से ही प्रकट होते हैं। मन में हमारे जो हमारी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार ईश्वर हमारे लिए एक सृष्टि बना देते हैं, और उस सृष्टि में हम अपने जो भोग करने की इच्छा होती है, उसे भोग करने का हमें अवसर मिलता है। वो हमारे पुराने कर्मों के अनुसार होता है, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, वो कर्म अनुसार। बट उसको बनाने वाले, उसकी रचना ईश्वर करते हैं। तो लेकिन उसको प्रेरित करने वाला कौन है? मन
मन की प्रेरणा से। इसीलिए हम कहते हैं मन ही सारे जगत का निर्माण कर रहा है, मन से ही सब कुछ बन रहा है। और इसको हम एक और लेवल से भी देख सकते हैं, ये तो हमारा व्यष्टि मन हो गया ना, इंडिविजुअल माइंड। इंडिविजुअल माइंड एक अलग लोक सृष्टि कर रहा है, लेकिन एक हो गया समष्टि मन। समष्टि मन जो सारे मनों में से जा रहा है, तो वो सारे मनों को एक साथ जोड़ करके उनके अनुसार उनके लिए एक सृष्टि बनाता है जिसमें वो भोग करना चाहते हैं, है ना। सारे मन इतने सारे, उनके लिए एक लोक बनता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे मन होते हैं जिनका लोक अलग होता है ना। देवलोक, अप्सरा लोक, गंधर्व लोक, उनके उनके उनको भोग करने वाले मन अलग अलग है, उनकी वासनाएं अलग हैं, उनकी इच्छाएं अलग है ना। जो जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है सिर्फ, वो गंधर्व लोक में जाते हैं, है ना। जिनको सौंदर्य का इंटरेस्ट है, वो सिर्फ अप्सरा लोक में जाते हैं। ऐसे हर एक मन अलग अलग लोक सृष्टि करता है। तो इस तरह से उस शब्द तन्मात्र से शब्द रूप गुण वाला आकाश प्रकट होता है। तो जैसे बताया ना, ये जो तन्मात्राएं हैं या जो विषय हैं, ये सारे तन्मात्राओं से फिर वो स्थूल तत्व प्रकट होते हैं। तो उसमें हर एक में एक एक गुण रहता है उसी के प्रकट होने के अनुसार। तो शब्द तन्मात्र से शब्द गुण वाला आकाश प्रकट होता है। सो नाउ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड, है ना। ये स्थूल जगत की रचना के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे सृष्टि की रचना के लिए सबसे पहले आकाश होता है ना। स्पेस चाहिए पहले। तो कुछ भी बनाने के लिए, हमने कोई भी काम करना है, एक टेबल चाहिए जिसपे बैठ के हम क्रिएटिव काम करेंगे, या एक घर चाहिए, एक स्थान चाहिए, है ना। हमने अगर एक मैच खेलना है तो उसके लिए एक फील्ड चाहिए, तो हमें एक स्थान चाहिए। सबसे पहले स्पेस आता है इसलिए। उसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट्स को लेके आते हैं जिससे हमने कार्य करना है, और वो क्रिएटिव जॉब करते हैं कि हमने एक टेबल बनानी है तो हम वो लकड़ी लाएंगे, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे, इस तरह से। तो इस आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है। सो आकाश में फिर विकृति आती है, आकाश और स्थूल भाव को प्राप्त होता है। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, बहुत ही सुंदर चीज, कि हमारे सारे तत्व जो है एक इंटरकन्वर्टिबल है। दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही तत्व के, एक ही परम तत्व के अलग अलग स्वरूप है। तो जैसे हमारे 5 तत्व हैं, दे आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। वही प्रधान प्रकृति जो है, उसी के ही 5 अवस्थाएं हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कोई अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, ये इनके ही, इनमें जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं, इनमें जैसे जैसे इनकी वाइब्रेशंस चेंज होती जाती है, तो इस तरह से इनका स्थूलता, इनकी ग्रॉसनेस, है ना, वो बढ़ती जाती है। दे आर मोर इजीली परसेप्टिबल। सो आकाश के विकृत होती है, आकाश विकृत होता है, यानी वायु उत्पन्न हो रही है, तो वायु में गुण आ गया विकृति के कारण, लेकिन वायु में आकाश का भी गुण है, ये हमें ध्यान रखना रहता है ना। तो इस आकाश के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, जो शब्द और स्पर्श 2 गुणे वाली है ना। अगर लेफ्ट में हम देखें श्लोक में, आकाश विकृते है वायु शब्द स्पर्श गुणों अभवत। तो उसमें वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हो गए। तो ऐसे करके एक एक करके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वायु के बाद वायु से क्या निकलता है, तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्र से तेज का आविर्भाव होता है ना। तेज यानी अग्नि, तो अग्नि तत्व निकल के आता है, तो अग्नि का आविर्भाव होता है, प्रकट होता है। तो उसमें क्या हो गया, शब्द स्पर्श तो है ही है पहले वाले, और रूप आ गया। उसका अपना जो तत्व का स्वरूप है, उसका अपना जो गुण है वो है रूप, लेकिन बाकी 2 भी आ गए, तो शब्द स्पर्श और रूप, है ना। तो कितनी सुंदर तरीके से हम जो वेदांत के ग्रंथों में पढ़ते हैं, यहाँ भी बताया गया। ऐसा ही नहीं है कि ये वो अलग से उन्होंने अपना कुछ बना लिया या किसी लोगों ने सोच के बनाया। ये सब इंटर रिलेटेड है, हमारे सारे जितने दर्शन है वो सब के सब, है ना। और इतने सुंदरता से इंटर रिलेटेड है कि आप कह ही नहीं सकते कि कौन पहले आया, क्या कौन सा बाद में आया। सबका प्रेजेंस एक का दूसरे में और दूसरे का पहले में, इस तरह से। तो जैसे एक तरह से एक ही भगवान की वाणी से इकट्ठे निकल के आए, ये भी हमारा समझ आता है जब हम ये सारा पढ़ते हैं, है ना। तत्पश्चात वायु और स्पर्श तन्मात्र से तेज का आविर्भाव होता है, जो शब्द स्पर्श और रूप नामक 3 विकारों से युक्त होने के कारण त्रिगुणात्मक हो गए। त्रिगुण ये वो प्रकृति वाला त्रिगुण नहीं है, बट इसमें 3 गुण है। तो राजन फिर से याद दिला देते हैं, कोई कहानी सुना रहा है कोई स्टोरी सुना रहा है ये वाली, है ना। तो वो किसको सुना रहे हैं, मत्स्य भगवान सुना रहे हैं, मनु राजा को। तो इस त्रिगुणात्मक तेज में विकार उत्पन्न होने से
4 गुणों वाले जल का प्राकट्य होता है। तो जल में एक गुण और हो गया, जो उसमें रस होता है, टेस्ट होता है, वो रस तन्मात्रा होने के कारण उसमें हो गया, और बाकी के 3 गुण भी होते हैं। तत्पश्चात 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। 5 गुणों वाली पृथ्वी हो गई। गंध उसका अपना गुण है, गंधवती पृथ्वी पृथ्वी है पृथ्वी का, यानी उसका मुख्य गुण गंध है, लेकिन उसमें शब्द स्पर्श रूप रस भी होता है। और यहाँ पे बता रहे हैं यही इन सबका यथार्थ ज्ञान रखना ही श्रेष्ठ बुद्धि है। जिनको ये समझ में रहता है तो वो हमेशा समझ पाते हैं कि ये 5 तत्व मेरी ही वासनाओं के कारण मैंने ही व्यक्त किए हैं, और इनसे ही मैंने ये जगत बना दिया है, और इसमें मैं भोग में अभी फंसा हुआ हूं। अगर मैं इन भोग से अपने आप को हटा लेता हूं तो मैं इनसे मुक्त, मैं वो परम तत्व ही हूं, वही आत्मा हूं। वो आगे भी आएगा। तो इन्हीं 24 तत्वों से जो यहाँ पे दिया, इन्हीं 24 से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 1 मन, बुद्ध, अव्यक्त यानी प्रकृति, और अहंकार, है ना। तो ये हो गया। आगे नाम दिया था ना, याद रखिएगा, अव्यक्त भी दिया था, प्रकृति भी दिया था, प्रधान भी दिया था, सब उसी प्रकृति के नाम। तो अव्यक्त जो है उसी का नाम है। तो इसलिए ये 24 तत्व हो गए। इसमें इनके द्वारा संपादित, इन तत्वों द्वारा संपादित सुख दुखात्मक कर्म का 25वां पुरुष नामक तत्व भोग करता है ना। तो ये अगर लेफ्ट में देखिए श्लोक में 27 श्लोक, प्रायो गंध गुना सातु बुद्धि रेशा गरीयसी एभि ही संपादितम भुंक्ते पुरुषः पंचविंशकः। तो ये 25वां जो है पंचविंशक, जो 25वां तत्व है पुरुष, वो भोग करता है, इन सारे तत्वों से निर्मित संसार को, है ना, जो कि सुख दुखात्मक, सुख दुख का करता है ना। तो सारे सुख और दुख इसी के भोग में आते हैं। और फिर आगे क्या है, ईश्वर इच्छा वशसोऽपि जीवात्मा कथ्यते बुधैहि एवं षड्विंशकम प्रोक्तम शरीरम यह मानवे। तो 26वां तत्व क्या है, ईश्वर। वह भी ईश्वर के इच्छा के वशीभूत रहता है। जीवात्मा जो है ये स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर की इच्छा के वशीभूत रहता है ना। ईश्वर के बिना उसका कोई भी गति नहीं है, इसलिए विद्वान लोग उसे जीवात्मा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बुधः बताया ना, बुधैहि, जो ज्ञानी लोग हैं, जो श्लोक में दिया हुआ है, वही यहाँ जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग क्या कहते हैं, उसको जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा का पहले क्या नाम आया, शरीरी, है ना। तो इस तरह से, इस प्रकार इस मानव योनि में यह शरीर 26 तत्वों से संयुक्त बतलाया जाता है। ये शरीर, ये जो हमारी मानव योनि है, मनुष्य योनि है, हमने मनुष्य जन्म लिया है, इसमें 26 तत्वों से संयुक्त बताया गया। कपिल आदि महर्षियों ने संख्यात्मक होने के कारण इसे सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया है ना। तो ये कपिल आदि भी, तो कपिल भी दिया, लेकिन आदि भी दिया, है ना। सो कपिल वो भाव है जो इस सांख्य तत्व को व्यक्त करता है, ऋषि है, और वही उसी को आगे कईयों ने फिर दोबारा से उसको लिखा और व्यक्त किया ना। एक ही बार नहीं होता, तत्व तो अवेलेबल है हमेशा सबके लिए, है ना। तो ऋषि ने अपने भाव दे दिया, उस भाव को सुनने वाला कोई भी अगर अपने आप को सूक्ष्म अवस्था में ले जाएगा तो वो सुन पाएगा। तो ये कपिल आदि भी क्लियरली बता रहे हैं कि आप भी संपन्न हो सकते हैं, आप भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अंदर से जुड़ते हैं। और बाकी यहाँ तो शास्त्र ने तो लिख ही दिया हमारे सामने, है ना। यहाँ तो पुराण ने हमें दे दिया, बट इसकी और डिटेल्स होती हैं, उसको डिटेल्स को सूत्रबद्ध करके इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट एफोरिज्म्स, जिसको हम कहते हैं, सूत्र कहते हैं, थ्रेड। सूत्र का मतलब थ्रेड होता है ना। तो दे आर थ्रेड्स एक दूसरे को जोड़ते हैं, और उससे फिर बड़ा सा कपड़ा बुन के बनता है। तो इस तरह से ये सारे तानों बानों से बुन के इस शास्त्र का ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना। तो ये सांख्य ज्ञान नाम से अभिहित किया गया, इसका नाम सांख्य ज्ञान किया है क्योंकि इसमें संख्या है, काउंटिंग होती है, नंबर्स है ना, कितने तत्व हैं, तो अलग अलग तत्वों की गिनती है। और इन्हीं तत्वों का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की है। तो ब्रह्मा जी जो है इस सृष्टि की रचना जब करते हैं तो इन्हीं 25 तत्वों को लेके रचना करते हैं, या हम 24 कहें, 25वां तो जीव है। तो जब ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से, अब हम वापस तत्व ज्ञान से
फिर वो सिंबॉलिक स्टोरी में आते हैं, है ना, सिंबॉलिक स्टोरी में। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करते हो। सावित्री क्या है? वेद माँ है ना, वेद है, वेद है, सूर्य है, जो वही वही ज्ञान का स्रोत है। तो या हम गायत्री मंत्र जिसको कहते हैं वही, तो उसको हृदय में ध्यान करके तपस्चरण आरंभ किया उन्होंने। तपस की, बिना तपस्या के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, है ना। या इवन हम कहते हैं जो तत्व जो व्यक्त होते हैं, तो उनमें एक वाइब्रेशन, साउंड की वाइब्रेशन जो है उससे व्यक्त होते हैं। तो व्यक्त करने के लिए वो जो वाइब्रेशन कहाँ से आएगी? पहले तो तपस चाहिए, हीट चाहिए ना, नहीं तो बिना उसके हीट के वाइब्रेशन कैसे आएगी, है ना। आप अगर कुछ पानी ऐसे रख दोगे, अपने आप तो नहीं गर्म हो जाएगा ना, अपने आप तो वो नहीं उबलेगा या कुछ और बन जाएगा, उसमें आपको हीट डालनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने तप की। कई जगह आता है ना, कई उपनिषदों में आपने देखा होगा, जिन्होंने भी पढ़ा है। तो ब्रह्मा जी ने तपस का आरंभ किया। उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, ये डेफिनेटली ये सूक्ष्म लेवल पे है ना। एक ही बंदे के दो पार्ट हो गए, इंसान के तो हो नहीं सकते ना। तो यहाँ इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ दिव्य लोक की बात हो रही है। और वो वहां पे ये कोई स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, बट हमारी समझ के लिए ऐसा बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बताएंगे भी शास्त्र में। तो उनका आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया, है ना। तो इस तरह से वो आधा पुरुष आधा, तो वही ब्रह्मा ही वही दो पार्ट है। तो वह स्त्री रूप हो गया शतरूपा, तो सरस्वती। वह स्त्री सरस्वती शतरूपा से विख्यात हुई। क्यों हुई? पुरुष और प्रकृति दो भाग होते हैं, है ना। प्रकृति जो होती है वो सारी सृष्टि को सृजन करती है, और सृजन करने का अर्थ है कि उसमें अनेक रूप उसने लेने हैं, है ना। तो इसलिए शत रूपा हुआ, 100 रूपों वाली। सो जनरली हमारी इसमें शास्त्रों में, पुराणों में शत या सहस्त्र वो सिर्फ 100 या 1000 को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो रिप्रेजेंट अनेकत्व को करता है। अनेक हो गए, है ना। जैसे जीरो लग गया, एक छोटा सा 1 में जीरो लग गया, कितना बड़ा हो गया। वैसे एक 10 में एक और जीरो लग गया, और कितना बड़ा हो गया। तो वो रिप्रेजेंट करता है। तो यही शतरूपा नाम से विख्यात हुई। और लोग कहते हैं ना नंबर्स बाद में आए, क्या आए, तो ये देखो कहाँ से, हमारे वेदों के समय में भी नंबर्स है, शत सहस्त्र सब है वहां पे, जीरो वहां पे सब जगह है। तो यही सावित्री, गायत्री और ब्राह्मणी भी कही जाती है। तो अलग अलग नाम है उसी सरस्वती देवी माँ का, क्योंकि वही वाणी की देवी है, वही वेदों की माँ है ना, सरस्वती देवी। तो वहीं से वेद आते हैं। वही सावित्री, सावित्री हो गई वेदों को देने वाली, गायत्री है ना जो सार हो गया वेदों का, और ब्रह्माणी है ना, ब्रह्म ब्रह्म की स्त्री हो गई, है ना, ब्रह्म की शक्ति हो गई, ब्रह्म की माया हो गई। तो इस तरह से भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पे पुत्री शब्द किया, बट उनसे उनसे अलग नहीं है, वो है उन्हीं का ही अंग है। तो इस तरह से वो जो पुत्री वाला भाग आता है उसको भी दोनों तरह से ट्रीट किया है शास्त्र ने। तो वहां यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो पुत्री रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि उन्हीं की क्रिएशन है। सो एक तरह से उनकी पुत्री भी है ना, उनकी सृष्टि। तो परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर ये सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यो कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है। सो ये काम वासना वाला नहीं है ना। ये जो रूप है, ये वो है कि जब हम कुछ सृष्टि करते हैं तो हम अपनी सृष्टि को देख करके हम सब प्रसन्न होते हैं। आई रोट अ ब्यूटीफुल पोएम, आई क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ क्राफ्ट। तो हम उससे इंस्पायर होते हैं, उसको देख के प्रसन्न होते हैं कि हमने क्रिएट किया। तो ये वो प्रसन्नता है। बट इसको सिंबॉलिक वे में बताना है तो स्त्री पुरुष की तरह भी यहाँ बताया, ये आगे भी बताएंगे। तो तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और ये कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। तो वो जो उन्होंने क्रिएशन की, सृष्टि की, अपनी ही शक्ति से करी, उसको उन्होंने अलग अलग रूप बनाए उससे। तो ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि जब हम कुछ सृष्टि करते हैं तो वही हमें मुग्ध कर लेती है ना। तो वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी, तत्पश्चात जब उन्होंने उस सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी समय सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व में
पीले गंड स्थलों वाला एक दूसरा नूतन मुख प्रकट हुआ, ठीक है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि जब क्रिएशन होती है तो नेक्स्ट क्या निकलता है, डायरेक्शंस, ऑल 4 डायरेक्शंस आर मैनिफेस्ट। तो उनके 4 मुख हो गए। तो चतुर्मुख जो ब्रह्मा का है वो होता है कि जब सृष्टि आएगी तभी तो डायरेक्शंस आएंगे ना। विदाउट सृष्टि, विदाउट क्रिएशन, डायरेक्शंस आर मीनिंगलेस, है ना। जब तक वो एक अनंत तत्व है तो उनके चारों मुख फिर एक एक करके निकल गए। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर उद्भूत हुआ है, पीछे की तरफ भी आया, आगे पीछे ना दाएं बाएं, तथा उनकी बाएं ओर कामदेव के बाणों से व्यथित दिखने वाला एक अन्य चौथे मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री की ओर बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया उसका सारा फल नष्ट हो गया, है ना। जब हम अपनी क्रिएशन में मस्त हो जाते हैं ना, हमारा तपस्या का फल नष्ट हो जाता है। बिकॉज हम लोग विषय वासना में जब चले जाते हैं, अपने विषय के साथ संयुक्त हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान अपने परम अपने ही स्वरूप से भटक जाता है। भटक जाने के कारण वो काम वासना के कारण जो हमारा सारा फल होता है, हमारे हमारे अपने नेचर को जानने का, वो नष्ट हो जाता है। और उस पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्रह्मा के मुख के ऊपर एक 5वां मुख आविर्भाव हुआ जो जटाओं से व्याप्त था। पांचवा मुख भी रहता है जो हमेशा दर्शाता रहता है कि एक परम स्वरूप मेरा ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है। तो वो मेरा अनंत स्वरूप ऊपर की तरफ है जो कि इस जगत से परे है। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख का भी वर्ण स्वीकार किया। और यहाँ पे ये कथा में इसका ये वाला पार्ट नहीं आया कि उस मुख को शिव जी ने काट दिया, वो दूसरे पुराण में आता है। बट वो उसका भी सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि जब सृष्टि के कार्य में लगे हो तो सृष्टि पे ध्यान होना चाहिए, वो अपने परम तत्व की ओर ध्यान नहीं होना चाहिए। पर इसलिए शिव जी ने काट दिया ऊपर वाले सिर को। वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ऊर्ध्व वाला जो भाग है उसको अभी भूल के अभी सृष्टि में लगे रहो। आपकी ड्यूटी ब्रह्मा जी अभी सृष्टि करने की है, इसलिए आपने ऊर्ध्व वाले भाग को छोड़ देना है, हटा देना है। तो शिव जी ने उनके 5वें मुख को काट दिया था। ये यहां भी आएगा कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, बट देखते हैं आगे। तो इस तरह से वो 5वां मुख भी यहाँ पे उन्होंने वर्ण हुआ। तो 5वां मुख किसको रिप्रेजेंट करता है, इस संसार से परे अपने स्वरूप को जानने का इच्छा, है ना, या जानने उसका ज्ञान, उसको रिप्रेजेंट करता है 5वां मुख। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों ओर देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। तो अब सृष्टि होनी है, तो उन्होंने अपने मरीचि आदि मानस पुत्र, उनके मानस पुत्र हैं, मतलब वो वहां पे ये पुत्र उनके स्त्री पुरुष संयोग से नहीं उत्पन्न होते हैं, वहां पे मन से उत्पन्न होते हैं, मानसिक रूप से उत्पन्न होते हैं। तो सारे जो उनके पुत्र आगे हुए, जो ऋषि लोग हुए मरीचि आदि, वो आगे पूरी डिस्क्राइब की जाएगी, पूरी जो हमारी वंश परंपरा है। हाँ, वो सारे मानस पुत्र, वो सब मन से उत्पन्न है उनके ब्रह्मा जी के। तो उनको क्या दिया, अब भूतल पे होना है तो सब कुछ होगा, देवता भी बनेंगे, असुर भी बनेंगे। सृष्टि में बैलेंस होना पड़ेगा, ये नहीं है कि सिर्फ गुड ही गुड हो जाए, है ना, सब तरफ होना पड़ेगा। नहीं तो जो अच्छाई है वो प्रवृत्ति कैसे करेगी, अगर जब तक कोई बुराई सामने नहीं आती ना, तब तक हमें अच्छाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, हम बड़े मस्त रहते हैं, इसलिए बुराई की भी आवश्यकता होती है। तो देवता, असुर और मानव रूप, मानव हो गया बीच में, है ना। तो मानव जो हो गया एकदम बीच में, देवता हो गया जो थोड़ा ऊर्ध्वमुखी ज्ञान की ओर उन्मुख, और असुर हो गया जो सिर्फ भोग की ओर उन्मुख। तो कभी हम असुर बन जाते हैं एकदम भोग की ओर उन्मुख, और कभी हम भक्ति में देवत्व की ओर, दिव्यता की ओर गति कर लेते हैं, ना। तो इस तरह से हमारा भी भाव ऊपर नीचे चलता रहता है। ये सारा सृष्टि का एक बैलेंस है। तो पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेक प्रकार की प्रजाओं की रचना की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के जीवों की रचना की। इन्हीं जीवों में, इस मनुष्य परंपरा में भी अलग अलग वंशों की रचना की। तो सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों के चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरण में पड़ी उस अनंदिता
शतरूपा का प्राणी ग्रहण किया, तो वो उनके लिए अब पाणी ग्रहण हो गया। उनके उन्होंने अपनी उस क्रिएशन को उससे विवाह कर लिया। विवाह कर लिया मतलब अभी जब तक सृष्टि का कार्य चल रहा है, सृष्टि में वो उनके साथ वो माया जुड़ी रहेगी, कभी भी अलग नहीं हो सकती है ना। सृष्टि के कार्य में स्त्री और पुरुष अभी अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों मिलके चलाते हैं। तो है कौन उनसे अभिन्न है? माया और मायापति भिन्न नहीं है, जैसे शक्ति और शक्तिमान है ना। तो शक्ति को होल्ड करने वाला कौन है? जो पुरुष है। तो वो शक्ति मान और शक्ति उसकी उससे भिन्न नहीं है। मेरी बोलने की शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है, मेरी सुनने की शक्ति मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही हूं, मेरी ही शक्ति है, बट अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो सृष्टि कार्य के लिए उन्होंने पुत्र के चले जाने पर उन्होंने उसका परिणाम, तदनंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने आगे का जो कार्य करना है सृष्टि का, तो वहां से शतरूपा के गर्भ से कौन उत्पन्न हुआ? मनु। तो मन पहले आएगा, जो हमने डायरेक्ट रूप में पहले देखा है, एकदम डायरेक्ट रूप में पहले तत्वों का जो आविर्भाव देखा, अब उसको सिंबॉलिक वे में यहाँ बता रहे हैं, है ना। तो मनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्वयंभुव नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि स्वयं भुव अपने आप से ही उत्पन्न है, उसका कोई अलग से कोई बनाने वाला नहीं है मन, है ना। तो वही उसी ब्रह्म से ही स्वयंभू है, तो अपने आप ही उत्पन्न हुआ, उसे विराट भी कहा जाता है। उसी मन, वही मन पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, इसलिए उसको विराट है। विराट कौन सा होता है? विराट हमने तत्वबोध में भी देखा कि पूरी हर एक सृष्टि के अंग को जो चलाने वाली जो चेतना है उसका अलग अलग नाम हो जाते हैं, है ना। तो सृष्टि का जो स्थूल वाले अंग को चलाने वाला हो गया वो विराट हो गया, है ना। और जो सूक्ष्म वाले अंग को चलाने वाला हो गया, यानी सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, सटल बॉडी ऑफ द यूनिवर्स, उसको चलाने वाला हिरण्यगर्भ हो गया। और कारण रूप से जो विद्यमान है, जो कारण शरीर है या कारण रूप से विद्यमान है, जो कारण सृष्टि को चलाने वाला हो गया, वो ईश्वर हो गया ना, बीज रूप से ईश्वर। तो इस तरह से तीनों अलग अलग नाम है, एक ही तत्व के, एक ही चेतना के अलग अलग नाम ले लेती है। सो दैट सेम कॉन्शियसनेस व्हेन इट टेक्स ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, इट डिफरेंट एक्शंस, इट टेक्स ऑन डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पे एक नाम जो है विराट हो गया। विराट क्या है? स्थूल जगत को चलाने वाला या निर्माण करने वाला है। और अब उसको यही वो स्वयंभू मनु का ही नाम है, तथा अपने पिता ब्रह्मा के रूप और गुण की समानता के कारण उसे लोग अधिपुरुष भी कहते हैं। उनको वो मन जो है उस चेतना से भिन्न नहीं है ना। वही उसी के थ्रू ये चेतना जो है आगे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस मन से ही प्राप्त होती है ना। जो एकदम सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो अविभाजित चेतना है, दैट अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, उसको तो हम जान ही नहीं सकते, जब उसमें पार्ट्स ही नहीं है तो कैसे जानेंगे। लेकिन मन के द्वारा जब वो रिफ्लेक्ट होती है तब उसके पार्ट्स दिखने लगते हैं, होते नहीं है, दिखने लगते हैं। इसके कारण हम उस चेतना को जान पाते हैं। कैसे? कि मैं किसके द्वारा हर चीज को जान रहा हूं, जब ये विचार करते हैं, है ना। जब हम विचार करते हैं कि मैं किसके द्वारा सुन रहा हूं, किसके द्वारा बोल रहा हूं, तो बिना चेतना के नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऐसा हमने सुना है, ये बता रहे हैं, शास्त्र ने बताया। उस ब्रह्म वंश में 7 विभाग से जो बहुत से महाभाग्यशाली एवं नियमों का पालन करने वाले स्वरोचिष आदि तथा उसी प्रकार औत्तमी आदि स्वयंभू मनु हुए, वे सब ब्रह्मा के समान ही रूप वाले थे। उन्हीं में इस समय तुम 7वें मनु हो। है तो ये जो स्वयंभू मनु है ना, ये 7वें मनु है। तो ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी देखा था ना कि जो सृष्टि होती है तो सृष्टि में ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो एक कल्प होता है। उसी में फिर एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में एक सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग होता है। ऐसे 1000 कलयुग मिला करके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ही 1000 का एक उनकी रात होती है। तो इस तरह से कितना 8.6 बिलियन ईयर्स हो जाता है। तो इनमें से इनको 14 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है ब्रह्मा जी के एक दिन को। हर दिन का एक एक पार्ट में मन की अलग अलग फंक्शन होते हैं, उसकी क्रिया होती है। हमारा मन का सुबह का जो मूड होता है अलग होता है,
थोड़ी देर बाद दिन का अलग होता है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है मन की अलग अलग अवस्थाएं होती रहती है। तो यहाँ पे शास्त्र में भी बताते हैं कि उसी मन की 14 भाग है? तो ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसके 14 उस पे शासन करने वाले 14 मनु है 14 मनु है। तो जिसमें से 7वां जो है वो मनु है जो अभी वाली हमारी सृष्टि है उसको चला रहे हैं, उस सृष्टि के होल्डर है। तो 7वें मनुज है, यही वो स्वयंभू मणि है। और ये 14 की लिस्ट भी आगे आएगी, ये 14 के 14 मनु। सो अगर हम उसको डिवाइड करें रफली 1000 डिवाइड बाय 14 तो मतलब 71 चतुर्युग का एक एक स्वयंभू मनु का अंश होता है, पीरियड होता है उसका, है ना। तो इस तरह से वो ये होगा। और वैसे अगर ब्रह्मा जी के लेवल पे देखें तो आगे भी आता है कि उनके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 51वें वर्ष का पहला दिन ये है अभी जो चल रहा है ना। जब हम संकल्प लेते हैं तो हम कोई भी यज्ञ करने से पहले तो वहां हम पूरा इस डेट को हम लोग बताते हैं कि ये उनका 50वां दिन है। क्या अब आते हैं चौथा अध्याय। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, वो जो ब्रह्मा जी का और अपनी पुत्री से ही विवाह कर लेना, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्यों है वो, है ना। पुत्री को की ओर बार बार अवलोकन करने से ब्रह्मा दोषी क्यों नहीं हुए, एतद विषय मनु का प्रश्न है ना। तो शास्त्र ही बताएगा हमें, अपने आप हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं पर शास्त्र ही बताएगा। मत्स्य भगवान का उत्तर देना तथा इसी प्रसंग में आदि सृष्टि का वर्णन। तो मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान, अहो पुत्री की ओर बार बार अवलोकन तो अत्यंत कष्ट का विषय है। हम संसारी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं कि पुत्री की ओर अवलोकन कर रहे हैं, अपनी पुत्री को देख रहे हैं एक इसको कहेंगे वासना की दृष्टि से, तो ये तो ठीक नहीं है, कष्ट का विषय है। परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों नहीं हो, उनको क्यों नहीं दोष लगा। हमें तो दोष लग जाता है बड़ी जल्दी, हम तो किसी स्त्री को ऐसे देखे तो हमें तो दोष लग जाएगा, हमारा मन ही नहीं कंट्रोल कर पाता अपने आप को। तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ, विभो हो मेरे संशय को दूर कीजिए। हम सूक्ष्म लेवल को समझ नहीं पाते तो हमें पूछना पड़ता है कि एक ही गोत्र से उत्पन्न हुए पुत्रों आपस में कैसे शादी हो रही है। ऐसे तो यहाँ पे गोत्र में एक गोत्र में शादी होती नहीं, हमारी विवाह होता नहीं है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। तो मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शतरूपा रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। ये सब दिव्य लेवल पे हो रहा है, एकदम डिवाइन प्लेन पे हो रहा है ना, हमारे मानुष लेवल पे नहीं हो रहा है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियों के विषय से अतीत है, उसी प्रकार इस शतरूपा सहस्रूपा नारी का शरीर भी इंद्रिय अतीत है। यह जो मूल प्रकृति की इंद्रियां हैं जो है ना, तो हमारी इंद्रियां तो यहाँ हम फिर भी हम उसको इन्फर कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं, हाँ एक देखने की इंद्रिय है मेरी यहाँ पे कहीं अंदर जो दिखा रही है। लेकिन वो जो ब्रह्मा जी की इंद्रिय, जो ब्रह्म के लेवल की जो इंद्रियां हैं वो तो और सूक्ष्म होती है, वो विषयों से अतीत है, वो विषयों से परे है, विषय तो उनसे निकल के आए बाद में, है ना। तो वो इंद्रियां और सूक्ष्म है। तो उसी प्रकार यह शतरूपा सहस्र नारी का एक शरीर भी इंद्रिय अतीत है, उसका शरीर इंद्रियों से परे है, ये हमारी तरह मानव शरीर नहीं है वो। तो ये शास्त्र क्लियरली बता रहा है। बहुत लोग पूछते हैं ना इसे, जरा सा एक पाठ पढ़ लिया शास्त्र का और एकदम विचलित होकर के उसको कहते हैं, उस पर उंगली उठा देते हैं, क्योंकि हमारी समझ मानव समझ वाली है। बट शास्त्र बताता है, अगर हम ध्यान से देखें ना, बहुत लोग प्रश्न कहते हैं, मैं बड़ी कॉन्फिडेंसली बोल देता हूँ, अच्छे से शास्त्र को पढ़ो, वहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन शास्त्र को भाव से पढ़ो। शास्त्र को, पुराण का भाव क्या होता है, मैं क्या सीख सकता हूं, मैं सीख सकती हूँ इससे, व्हाट गुड कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, है ना। तो जितना जैसा हमारा भाव होगा उसी हिसाब से हमें ज्ञान उत्पन्न हमें मिलेगा, नहीं होगा तो उल्टे ज्ञान ही लेकर जाएंगे हम। तो शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ है, हम उसको श्रद्धा से पढ़े, समझे और उसमें अपना सीखने का प्रयास करें कि इसमें क्या है जो मैं, इवन कोई नेगेटिव बात भी कही जा रही है तो हमेशा शास्त्र में ये किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ नेगेटिव हुई, बट ऐसा नहीं करना है, ये दिखाया, वो करने से क्या बुरा हुआ या क्या फल हुआ। तो यहाँ इसका भी बुरा बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ हाँ, यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है, अतः मास पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भली भांति वर्णन नहीं किया जाता है। वो शत्रुपा जो है दिव्य तेज से संपन्न है, दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है, दिव्य ज्ञान से युक्त है, अतः
मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा उसका भली भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। हम जो मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानव है, हम जो शरीरधारी मानव है, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसका वर्णन भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारे समझ से ऊपर की चीजें हैं। जैसे सर्पों के मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्ग को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं। जो जिस लेवल का है वो उसी लेवल को जान सकता है ना। जहां हम गए नहीं, जहां हमारा अनुभव नहीं है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? उसको हम फिर शास्त्र की दृष्टि से ही समझ सकते हैं, शास्त्र ही बताएगा। हमारा वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करें, सूक्ष्म लेवल की चीज को जानने के लिए उस बुद्धि को सूक्ष्म करें। तो इस तरह से शत्रुपा आदि दिव्य जीवों का अचिंत्य मार्गों का दिव्य जीव का अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं। उनका जो दिव्य स्वरूप है उसको दिव्य जीव ही समझ सकते हैं। उसको देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश वो सब ही समझ सकते हैं ना, वही समझ सकते हैं। तो राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य करने योग्य अर्थात उचित तथा अकार्य ना करने योग्य अर्थात अनुचित, तो देवताओं के सभी कार्य आते हैं पुराणों में, कुछ कार्य करने योग्य होते हैं, वो उसका अनुसरण करना है। कुछ ऐसे आएंगे जो अकार्य हैं, जिसको करना अनुचित है, वो भी बताएंगे देवताओं ने किए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से आएगा जो मैं अभी बताया मैंने भी। तो शुभ और अशुभ फल देने वाले, लेकिन जो देवताओं का क्या है, वो फल देते नहीं है, वो तो जस्ट एक डिवाइन प्लेन पे लीला खेल रहे हैं ना। तो वो देवताओं की जो कार्य और अकार्य शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय में विचार करना मानव के लिए श्रेयस्कर नहीं है। इट इज नॉट वाइज ऑफ यू टू टेक देम एज एन एग्जाम्पल फॉर आवर ओन सेल्फ। हमारे लिए नहीं है वो एग्जाम्पल, वो खुद देवी लीला के स्तर पर है। जब हम उस स्तर पे होंगे तो हम कर सकते हैं। हम तो दूसरा कारण यह है कि अब अगला कारण बता रहे हैं कथा का, क्या है? दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों का अधिष्ठाता है, उसी प्रकार शतरूपा रूपी गायत्री ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न होने वाली बतलाई गई है। तो एक्चुअली कोई बन नहीं गई है सेपरेटली, बस इस तरह से कि ब्रह्मा जी सारे वेदों के अधिष्ठाता है, वहीं से ही सारे वेद उत्पन्न हुए हैं। और शतरूपा जो है वो गायत्री मंत्र है, जो उसका सार है, वो ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न बतलाई गई है ना। ऐसा नहीं है कि उनका कोई पार्ट अलग हो गया और उससे वो बन गई। ये इस तरह से कि वो उनसे अभिन्न है। जैसे वेद और गायत्री अलग नहीं है वैसे। तो इसीलिए यह मिथुन रूप जोड़ा, जो मिथुन जो होता है, जो पुरुष स्त्री का संभोग होता है, वो वैसा नहीं है। ये मिथुन रूप जोड़ा अमूर्त, अव्यक्त या मूर्तिमान व्यक्त दोनों ही रूप में कहा जाता है। इसको दो वेज में डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहां तक कि जहां जहां भगवान ब्रह्मा है, वहां वहां गायत्री रूप सरस्वती देवी भी है। ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ मुझसे थोड़ी दूर चली गई, मैं शॉपिंग करके आ रही हूँ और मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो नहीं कर सकते। वो हमेशा साथ साथ है, ठीक है ना। तो दोनों ही हमेशा एक साथ रहते हैं। जहां जहां ब्रह्मा जी है वहां वहां सरस्वती देवी है, और जहां जहां सरस्वती देवी है वहीं वहीं ब्रह्मा भी है। जिस प्रकार धूप या सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, है ना, धूप और छाया अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मा जो है वेद समूह रूप है और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी है ना। इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा, कोई दोष नहीं लग सकता। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हुए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति क्षुब्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे, है ना। तो वहां पे उस तत्व को भी, ब्रह्मा जी को भी ये ज्ञान है कि मैं सृष्टि में जा रहा हूं, तो वहां पे मुझे अपने आप को काट लेना पड़ेगा अपने परम तत्व से और इसी में लिप्त हो जाना पड़ेगा। इसीलिए वो किस लिए? क्योंकि ये सृष्टि कहां से आई? काम से आई, कामना से आई, मनुष्य की कामना से। तो इसलिए वो मन को श्राप दे देते हैं, है? कि भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे, है ना, जो कामनाओं को, है? तो तदनंतर कामदेव ने बड़े अनुनय विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वह बोले, मानद, इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही शाप देना उचित नहीं है। वो कहते हैं कि आप मुझे मत दीजिए शाप, आपको
कोई कारण नहीं है शाप देने का। चतुर आनंद, चतुर आनंद मतलब चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी, आपने ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए पैदा किया है। कामदेव भी हमारी इंद्रियों को दबा देते हैं या कंट्रोल वशीभूत कर लेते हैं। तो विभो, आपने ही पहले मुझे आज्ञा दी थी कि स्त्री पुरुष कोई विचार ना करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सर्वदा उनके मन को शुद्ध किया करो। इसलिए विभो मैं निरपराध हूं। वो तो नेचर है, कामना का स्वरूप है कि वो सबको शुद्ध करेगी, सबको विषयों में फंसाए रखेगी। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, मैं निरपराध हूं तथा आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है, अतः भगवान मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर में प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह से कामदेव ने प्रार्थना की कि मुझे अपने पूर्व शरीर में प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आगे की कथा हम अगली बार देखेंगे। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।